Hello everyone, how are you all? I hope you all are fine and safe at your homes. Welcome to our English class. Students, today we will read our lesson 3rd from book It So Happened. Open your books and page number 17. Lesson 3 The Selfish Giant. जाइंट क्या होता है बेटे? जाइंट का मतलब होता है जैसे कोई जिन होता है, एक दानव, ठीक है, राक्षस बोलते हैं जिसको हम। तो बिफोर स्टार्ट रीडिंग द लेसन वी हैव सम इंट्रोडक्टरी पॉइंट्स। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स रीड दैम। द जाइंट्स गार्डन वॉज ब्यूटिफुल एंड चिल्ड्रन लव टू प्ले इन इट। जाइंट का गार्डन था जो वो बहुत ही ब्यूटीफुल था और बच्चे उसमें खेलना बहुत पसंद करते थे। द जाइंट हु वॉज सेल्फिश बिल्ट अ हाई वॉल अराउंड हिज लवली गार्डन। जाइंट था जो वो बहुत सेल्फिश था नेचर से, तो उसने क्या किया, जब उसने देखा कि बच्चे आते हैं उसके गार्डन में, उसने उसके आसपास बड़ी सी दीवार बना दी। चिल्ड्रन डिडंट एंटर द गार्डन देयर आफ्टर। उसके बाद बच्चे उसके गार्डन में कभी नहीं आ पाए। Nor did spring and summer till the giant experienced a change of heart. और उसके गार्डन में कभी भी स्प्रिंग और समर का सीज़न भी नहीं आया जब तक वो जाइंट था जो उसने अपना दिल नहीं बदल लिया। जब तक उसने अपना मन नहीं बदला तब तक उसके गार्डन में ना तो बच्चे आए, ना तो स्प्रिंग और समर का सीज़न आया। वहाँ पे क्या फैल गई, विंटर स्प्रेड हो गई। ओके बेटे, now we will start reading the chapter. Every afternoon, as they were coming from school, the children used to go and play in the giant's garden. हर दोपहर को जब बच्चे स्कूल से वापस आते थे तो वो क्या करते थे, यूज्ड टू का मतलब होता है बेटा वो अक्सर ही चले जाते थे खेलने जाइंट के गार्डन में। इट वॉज़ अ लार्ज लवली गार्डन विद सॉफ्ट ग्रीन ग्रास। ये एक बड़ा सा प्यारा सा गार्डन था जिसमें लंबी सी घास थी। Here and there over the grass stood beautiful flowers like stars, and there were 12 peach trees that in the springtime broke out into delicate blossoms of pink and pearl. और वहाँ पे क्या था बेटा, उस पे पूरी ग्रीन ग्रास लगी हुई थी और घास के ऊपर क्या था, बहुत ही सुंदर फूल थे जैसे तारे चमक रहे हों। और वहाँ पे 12 पीच ट्रीज़ मतलब आड़ू के पेड़ लगे हुए थे। दैट इन द स्प्रिंग, और वो पेड़ क्या थे बेटा, जब स्प्रिंग का टाइम आता था, जब स्प्रिंग का सीज़न क्या होता है बेटा, बसंत का मौसम आता था, तो उस पर छोटे छोटे पिंक कलर के मोतियों जैसे फूल खिल जाते थे। एंड इन द ऑटम वो रिच फ्रूट, और जब ऑटम का सीज़न आता, पतझड़ का मौसम आता, तो ये फूल थे जो वो फल बन जाते थे, और ये पेड़ थे जो पीच के वो फल से भर जाते थे। बोर का मतलब है बेटा लद जाते थे। बियर होता है ना बर्ड, उसकी का वर्ब है बोर, तो वो फल से लद जाते थे। The birds sat on the trees and sang so sweetly that the children used to stop their games in order to listen to them. और जो पंछी थे वहाँ वो पेड़ों पे बैठ जाते थे और बहुत मीठे मीठे गीत गाते थे। बच्चे थे जो वो खेलते खेलते रुक जाते थे उनको सुनने के लिए। हाउ हैप्पी वी आर हियर दे क्राइड टू ईच अदर। वो एक दूसरे को चिल्ला चिल्ला के बोलते कि हम देखो यहाँ हम कितने खुश हैं। मतलब उनको गार्डन था जो वो उसका इन्वायरमेंट था बहुत ही पसंद था। वन डे द जाइंट केम बैक। ही हैड बीन टू विजिट हिज फ्रेंड द कॉर्निश ऑग्रे एंड हैड स्टेड विद हिम फॉर 7 years। एक दिन जाइंट था जो वो वापस आ गया, जो कि अपने एक दोस्त से मिलने गया था जिसका नाम था कॉर्निश ऑग्रे। कॉर्निश ऑग्रे क्या था बेटे, यूके का एक जाइंट था, अ जाइंट ऑफ कॉर्नवॉल इन यूके। तो वो यूके का एक जाइंट था। एंड हैड स्टेड विद हिम फॉर 7 years। जाइंट था जो उसके साथ 7 साल तक रह के आया। व्हेन ही अराइव्ड ही सॉ द चिल्ड्रन प्लेइंग इन द गार्डन। जब वो वापस आया तो उसने क्या देखा कि उसके गार्डन में बच्चे खेल रहे थे। व्हाट आर यू डूइंग हियर, ही क्राइड इन अ वेरी ग्रफ वॉइस।
तो उसने बड़ी ही रूखी आवाज़ से, ग्रफ का मतलब होता है बहुत ही रूखी सी आवाज़ में उसने पूछा चिल्ला के, क्या कर रहे हो तुम लोग यहाँ? एंड द चिल्ड्रन रेन अवे, और बच्चे थे जो वो डर गए और वहाँ से भाग गए। माई ओन गार्डन इज़ माई ओन गार्डन सेड द जाइंट। जाइंट बोलता है कि मेरा गार्डन सिर्फ मेरा है। एनी वन कैन अंडरस्टैंड दैट एंड आई अलाउ नोबडी टू प्ले इन इट बट माई सेल्फ। कोई भी ये बात समझ नहीं सकता और मैं किसी को भी अपने गार्डन में आने की अनुमति नहीं दूंगा मेरे अलावा। मेरे गार्डन में मेरे अलावा और कोई भी नहीं खेल सकता। सो ही बिल्ट अ हाई वॉल ऑल अराउंड इट एंड पुट अप अ नोटिस बोर्ड। तो उसने क्या किया, उसने एक बड़ी सी दीवार बना दी अपने गार्डन के आसपास और वहाँ पे एक बड़ा सा नोटिस बोर्ड लगा दिया। जैसा कि आप पिक्चर में देख सकते हैं बेटे, नोटिस बोर्ड पे क्या लिखा था, ट्रेस पासर्स विल बी प्रोसिक्यूटेड। मतलब जो राहगीर हैं, ट्रेस पासर्स क्या होते हैं, दोज हु एंटर समबडीज़ लैंड, किसी की प्रॉपर्टी में उसकी बिना परमिशन के एंटर करना। तो उसने बोला कि ट्रेस पासर्स हैं जो, वो पनिश किए जाएंगे अगर इसके अंदर आएंगे तो। प्रोसिक्यूटेड का मतलब है बेटा ट्राइड इन अ कोर्ट ऑफ लॉ, हेयर पनिश्ड, ठीक है, मतलब पनिश करना। तो उसने लिख दिया कि ट्रेस पासर्स विल बी प्रोसिक्यूटेड, जो बिना अनुमति के अंदर आने वाले को सज़ा मिलेगी। ही वॉज अ वेरी सेल्फिश जाइंट, वो बहुत ही सेल्फिश जाइंट था। द पुअर चिल्ड्रन हैड नाउ नो वेयर टू प्ले, अब बेचारे बच्चों के पास खेलने के लिए कोई जगह नहीं थी। दे ट्राइड टू प्ले ऑन द रोड, उन्होंने रोड पे खेलने की कोशिश की। बट द रोड वॉज वेरी डस्टी, लेकिन जो रोड थी वो बहुत ही धूल भरी थी। एंड फुल ऑफ हार्ड स्टोन्स, और उस पर सख्त पत्थर पड़े थे। एंड दे डिडंट लाइक इट, और बच्चों को वो पसंद नहीं था। They used to wander round the high walls when their lessons were over. और जब उनके लेसन्स ओवर हो जाते, मतलब जब वो अपना काम ख़त्म कर लेते, तो वो उस दीवार के आसपास घूमते रहते। एंड टॉक अबाउट द ब्यूटीफुल गार्डन इनसाइड, और फिर उस सुंदर से गार्डन के लिए बातें करते रहते जो अंदर था। हाउ हैप्पी वी वर देयर, दे सेड टू ईच अदर, उन्होंने एक दूसरे को बोला हम कितने खुश थे वहाँ गार्डन में। Then the spring came and all over the country there were little blossoms and little birds. जब स्प्रिंग आती थी, then the spring came, जब स्प्रिंग आई तो क्या हुआ, all over the country there were little blossoms and little birds. पूरे कंट्री में छोटे छोटे फूल खिल रहे थे और पंछी जो थे चहचहा रहे थे। Only in the garden of the selfish giant it was still winter. लेकिन जो जाइंट का गार्डन था, जो कि सेल्फिश जाइंट था, उसके गार्डन में क्या था, अभी भी विंटर का मौसम हो रहा था। द बर्ड्स डिडंट केयर टू सिंग इन इट एज देयर वर नो चिल्ड्रन, पंछी अब उसमें आना पसंद नहीं कर रहे थे गाना, क्योंकि वहाँ पे कोई बच्चे नहीं थे। एंड ट्रीज फॉरगॉट टू ब्लॉसम, और जो पेड़ थे वो भी अब खिलना भूल गए थे। वंस अ ब्यूटीफुल फ्लावर पुट इट्स हेड आउट ऑफ द फ्रॉम द ग्रास, एक दिन क्या हुआ, एक बड़ा सुंदर सा फूल था जो वो घास में से बाहर आया। बट व्हेन इट सॉ द नोटिस बोर्ड इट वाज सो सॉरी फॉर द चिल्ड्रन, लेकिन जब उसने नोटिस बोर्ड देखा लगा हुआ तो उसे बच्चों के लिए बड़ा दुख हुआ। दैट इट स्लिप्ड बैक इनटू द ग्राउंड अगेन, वो इतना दुखी हुआ कि फिर वापस से वो घास के अंदर ही चला गया। एंड वेंट ऑफ टू स्लीप, और वहाँ सो गया जाके। Okay beta, I have displayed some pictures along with the reading. I hope you enjoyed the reading, or next reading we will continue in our next class. I hope you all understood very well. Thank you beta, have a nice day.